बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम है सेलेनियम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होने वाली एक होम्योपैथिक रेमेडी है। ख़ुसूसन ये मेल रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनमें ये बहुत ही एक मौसर और अच्छे नतीजे देने वाली मेडिसिन है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि जो आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में ना कि किसी ख़ास बीमारी या किसी ख़ास जो मर्ज़ है उसका नाम लेके मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती हैं, बल्कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में मरीज़ की जो सिम्टम्स होती हैं, जो मैच्ड सिम्टम्स होती हैं, उनके हिसाब से मेडिसिन देनी होती है। तो उसी तरीके को फॉलो करता हूँ मैं आपके साथ सबसे पहले इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बताऊँगा। उसके बाद जो इसकी फर्दर जो सिम्टम्स होंगी, जो इसका इस मेडिसिन का जो रिव्यू होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो सिम्टम्स होंगी वो आपको बताऊंगा और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलें सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ये सेलेनियम जो है ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है। इसके अलावा ये यूरिनरी ट्रैक्ट जो है इसके ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पेशाब से रिलेटेड अगर किसी किस्म की बीमारियां हैं, कोई अलामात हैं, पेशाब की तकलीफ़ है, तो उन अलामात में ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लिवर इनलार्जमेंट के लिए ये मेडिसिन अच्छे जो है नतीजे देती है, लेकिन सिम्टम्स को देखते हुए इसके साथ साथ ये हेयर फॉल किसी किस्म का हो तो उसके लिए ये मेडिसिन अच्छी है। ये हेयर फॉल की जो डिटेल है कि किस किस्म के हेयर फॉल की ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको आगे सिम्टम्स में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको इस मेडिसिन का जो डिटेल रिव्यू है वो देता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि इस मेडिसिन की जो एक खसूसियत नुमायाँ है वो ये है कि कमज़ोरी पाई जाती है। ये जिस्म में किसी भी किस्म की कमज़ोरी हो सकती है, जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी हो सकती है। इस मेडिसिन का जो पेशेंट है उसको खा वो जिस्मानी जो वो मेहनत करता है या दिमागी मेहनत करता है, दिमागी मेहनत करने से उसको जो है वो कमज़ोरी फील होती है, थकावट फील होती है, नींद आती है। और जूँ ही मौसम गर्मा का मौसम, जैसे कि आजकल मौसम गर्मा का मौसम चल रहा है, तो मौसम गर्मा में जो है इसके पेशेंट को जो है वो ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, जो है नींद का गलबा भी ज़्यादा रहता है, तबीयत में सुस्ती काहली पाई जाती है, किसी किस्म का असाबी या जो नर्वस जो बर्दाश्त बोझ होता है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहता। तो इसके अलावा इसका जो मरीज़ है अगर कारोबार किसी किस्म का कर रहा है, वो बिज़नेस कर रहा है, तो बिज़नेस के जो मामलात जो मैटर्स हैं वो अक्सर औक़ात उसको याद नहीं रहता, भूलने की आदत होती है। और जो वो बातें किसी के साथ उसने कन्वर्सेशन में की हों तो वो भी इसको याद नहीं रहती। लेकिन नींद की हालत में इसकी जो भूलने की आदत है और जो वो चीज़ें भूला होगा या जो उसके बिज़नेस के जो मामलात हैं वो अगर भूला होगा तो उसको नींद की हालत में वो याद आ जाते हैं। यह इसकी एक नुमायाँ जो है वो खसूसियत है। इसके साथ साथ जो इसका पेशेंट है उसको इंटरकोर्स के बाद, जो सीमेनल डिस्चार्ज के बाद उसके जो जिस्म में कमज़ोरी, थकान महसूस होती है, उसके खासकर हिप के जो एरिया हैं, जो बैक का जो एरिया है उसमें बेजान सी उसको जो फीलिंग होती है, तबीयत जो है वो कमज़ोरी फील होती है, तो वो डल फील होता है, नींद उसको आती है, इस तरह सुस्ती काली सी इसकी तबीयत में पाई जाती है। इसके साथ साथ इसका जो पेशेंट है उसको जो हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल पैचेस की हालत में होता है। मेल सेक्सुअल आर्गन के ऊपर इसका जो है बहुत ही मौसर रिज़ल्ट है। और इसके अलावा इसका जो पेशेंट है उसको गर्मी में जो है वो ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है। इसके अलावा सेलेनियम का जो पेशेंट है उसकी जो शख्सियत होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि दुबला पतला होगा, मुंह उसका जो है वो छोटा होगा या कमज़ोर होगा, हड्डियों का सा ढांचा आपको फील होगा, इस किस्म की जो इसकी शख्सियत होगी। और उसके जो बाल हैं वो
उनका जो कलर है वो डल से होंगे, ना वो ज़्यादा डार्क कलर के नहीं होंगे, लाइट कलर के उनके जो हैं वो हेयर होंगे। जो फर्दर जो डिटेल्ड सिम्टम्स हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो इसकी दिमागी जो मेंटल सिम्टम है वो शेयर करता हूँ। मेंटल सिम्टम कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो पेशेंट है उसमें जो कुंज ज़हनी पाई जाती है, जो तबीयत में इसका जो है वो ऐसी उदासी सी पाई जाती है, उदास रहता है। और इसके अलावा जो है इसका पेशेंट जो उसकी हाफजा की कमज़ोरी होती है उसको, और वो किसी किस्म के मामलात याद नहीं रहते, दिमागी मेहनत करने से जो उसको जो है वो थकान सी फीलिंग होती है, और कारोबारी मामलात जो वो डेली के रूटीन में करता है उसको जो वो मामलात हैं वो याद नहीं रहते, लेकिन नींद की हालत में उसको जो मामलात या जो भूली हुई बातें हैं वो याद आ जाती हैं। ये इसकी जो मेंटल सिम्टम्स हैं। दोस्तों अब हम इसकी जो सर की अलामात हैं यानी कि हेड सिम्टम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेड सिम्टम में सबसे पहले इसका पेशेंट को जो है वो लेफ़्ट साइड पे हेड इच होगी। हेड इच ऐसी होगी कि उसको जो है तेज़ धूप में या इतर या सेंट वगैरह की जो खुशबू है, तेज़ खुशबू से उसको जो दर्द में इजाफा होगा, तकलीफ़ में जो है वो शिद्दत आएगी। और अगर उसका पेशेंट चाय या कॉफ़ी इस तरह की गर्म मशरूबात लेगा या उसको कम करने के लिए वो किसी किस्म की गर्म मशरूब का इस्तेमाल करेगा तो उसको जो है वो जो दर्द में शिद्दत और जो तकलीफ़ है उसमें इजाफा महसूस होगा। हालांकि बाद ऐसे अफराद होते हैं जिनको चाय या कॉफ़ी लेने से तबीयत में जो है वो बेहतरी महसूस होती है, लेकिन सेलेनियम के पेशेंट को जो उसकी सर में दर्द है वो इजाफा होगा। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे जो आँख के ऊपर का हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे पेशेंट को बोझ और दर्द ऐसा फीलिंग होती है। हेडेज के साथ साथ लेफ़्ट जो आई है उसके ऊपर भी, अबरू के ऊपर भी जो है पेशेंट को दर्द फील होता है। और इसके अलावा जो है हेड सिम्टम में इसकी जो एक मेन सिम्टम है वो ये है कि हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। बाल जो हैं ये इसके हेयर फॉल दूसरे जो आम हेयर फॉल या जो आम जो अफराद हैं उनके हेयर फॉल से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो इस तरह से होता है कि इसका जो हेयर फॉल है एक तो पैचेस की हालत में होता है और दूसरा बियर्ड हेयर है और वहाँ पे भी उनको हेयर फॉल होता है, यानी कि दाढ़ी या मूंछ के जो बाल हैं वो भी गिरते हैं। और इसके अलावा बाज़ औक़ात तो जो बगलों के नीचे जो हेयर हैं और जो प्यूबिक एरिया है वहाँ पे जो हेयर होंगे वहाँ पे भी उनको हेयर लॉस होता है। तो इसका हेयर फॉल थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि दूसरा हेयर फॉल जो आम बीमारियों में या जो दूसरी जो रेमेडीज़ हैं उनकी सिम्टम में हेयर फॉल की जो सिम्टम्स हैं वो कुछ और हैं। और जो सेलेनियम का हेयर फॉल है इसमें दाढ़ी, मूंछ और प्यूबिक एरिया या जो बगलों के नीचे हेयर और जो सर के बाल हैं ये इनमें जो है हेयर फॉल होता है। इसके पेशेंट को जो है चक्कर आते हैं जैसे उसने नशा किया हो, तो ये सेलेनियम की जो है ये हेड सिम्टम है। अब हम इसकी जो फेशियल सिम्टम्स है यानी कि चेहरे की जो अलामात हैं वो डिस्कस करते हैं। चेहरा जो है वो ऑयली फील होगा, चिकनाहट होगी चेहरे के ऊपर और चेहरा जो है वो डल सा फील होगा। जो लागरपन या कमज़ोरी की वजह से जो मरीज़ का जो चेहरा है वो डल सा फील होगा, मुरझाया हुआ चेहरा फील होगा। दोस्तों अब हम इसकी जो स्टमक सिम्टम है वो डिस्कस करते हैं। मैदे की अलामात में कुछ इस तरह से होता है कि इसका जो पेशेंट है उसको ब्रांडी, अल्कोहल, शराब या जो तेज़ इस किस्म की जो अशिया है उनके खाने की ख्वाहिश होती है। इसका जो पेशेंट है उसका मुंह का जायका मीठा होता है, तंबाकू नोशी करता है। उसके बाद जो है पेशेंट को जो है वो हिचकी होती है। खाना खाने के बाद इसका जो पेशेंट है उसको अपने पेट में जो एरिया है उसको वहाँ पे तपकन या चुभन सी फीलिंग होती है। सुबह के वक्त जो इसका पेशेंट है उसको भूख की कमी होती है। जो पेशेंट है उसकी ज़बान के ऊपर सफ़ेद कलर की मैल जो है वो जमी होती है, उसके किस्म की तय जमी होती है। नमकीन चीज़ों से इसके पेशेंट को जो है वो नफ़रत होती है। अब नेक्स्ट इसकी जो एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं यानी कि जो शिकम की या पेट की अलामात, सबसे पहले इसके पेशेंट को जो है वो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ का मसला होता है। कब्ज़ जो है वो इस किस्म की शदीद होती है कि पखाना जो है वो मिकदार में ज़्यादा आता है लेकिन पखाने का जो अखराज है, जो डिस्चार्ज है वो नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है या तो बिल्कुल नहीं होता।
और बाज़ औक़ात जो इसका पेशेंट है जिसको कब्ज़ हुई हो तो उसकी हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि जो नेचुरली उसको पखाना जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता, अखराज नहीं होता, तो उसको जो है मसनूई तरीके से जो पखाना है उसको खारिज करना पड़ता है। तो इसके पेशेंट को जो है वो कब्ज़ जो है वो बहुत सख्त किस्म की होती है। इसके अलावा लिवर के ऊपर जो इसके बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट हैं। लिवर इनलार्जमेंट के लिए ये मेडिसिन जो है इसकी जो खसूसियत है बहुत ही अच्छी है। अब जो इसकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट या जो मसाना और पेशाब से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो डिस्कस करता हूँ। इसके पेशेंट को जो है वो पेशाब जो है वो जो कतरा कतरा आता है या जो पेशाब की नाली है वहाँ पे उसको टिप के ऊपर एक एक कतरा जो है ड्रॉप ऑफ यूरिन जो है वो ऐसे गिरता हुआ फील होता है। पेशाब की नाली के जो सिरे पे उसको जो है वो चुभन या दर्द फील होता है, काटने वाला दर्द फील होता है। इसके अलावा जो पेशाब है उसको कलर बाज़ औक़ात तो डार्क कलर का होता है और बाज़ औक़ात तो पेशाब में जो है पेशेंट को जो खून के जो ज़र्रात हैं वो भी नज़र आते हैं, यानी कि सुर्ख कलर का खून आता है। पखाना करते वक्त इसका जो पेशेंट है उसको जो बिला ज़रूरत या ख़ुद ब खुद जो है वो पेशाब जो है वो खराज होता है कतरा कतरा करके। तो इसके पेशेंट को जो है वो इस किस्म की जो है पेशाब या मसाने की जो उसकी सिम्टम्स होती हैं। अब जो इसकी मेन जो सिम्टम है जिसके लिए मेडिसन बहुत मशहूर है वो है जो मेल रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जो मेल जेनिटल ऑर्गन की जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसके पेशेंट को जो है वो इरेक्शन का जो मसला होता है, इरेक्शन या तो बहुत आहिस्ता होती है, यानी कि जो पेनाइल इरेक्शन है, जो तनाव है जो उसके उज़्व ख़ास का, तो वो या तो बिल्कुल नहीं होगा या बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगा। और अगर इरेक्शन फ़र्ज़ कर लें हो भी गया तो वो नामुकम्मल होता है, ना होने के बराबर होता है। इसके अलावा इसका जो सीमन है, जो मनी है वो पतली होगी, सीमन जो है वो थिक नहीं होगी, पतली होगी। इसके साथ साथ इसके पेशेंट को जो है इंटरकोर्स के बाद जो है वो फीलिंग होगी, डल फील होगा, कोई जो उसकी जो तबीयत है वो ऐसी उसमें फीलिंग होगी कि उसका जो सारा जिस्म है वो बेजान सा हो गया है। ये इंटरकोर्स के बाद जो सेमिनल डिस्चार्ज के बाद उसको ऐसी फीलिंग होती है। इसके अलावा ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन के लिए ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी रिज़ल्ट देती है। अगर जो सीमन का जो पतलापन है उसको गाढ़ा करके उसकी टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ साथ प्रोस्टेट जो फ्लूइड है उसका जो अखराज है, जो मज़ी का अखराज है, उसको ये कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छे रिज़ल्ट देती है। इसके पेशेंट को जो है इंटरकोर्स के बाद जो उसकी तबीयत जो है चिड़चिड़ापन या इरिटेटिंग सा उसका बिहेवियर हो जाता है और बाज़ औक़ात जो इसका पेशेंट है उसको इंटरकोर्स के दौरान ही जो उसका पेनाइल ऑर्गन है वो ढीला हो जाता है। ये इस किस्म की जो इसकी जो मेल जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं। अब दोस्तों सेलेनियम के डिटेल रिव्यू और सिम्टम्स के बाद जो मेन पार्ट है वो ये है कि आपने इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है, किस पोटेंसी में और कितनी डोज में लेना है। सबसे पहले आप इसको 3x टैबलेट फॉर्म में लें, ये बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। 3x फॉर्म में आप दो जो है वो टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा दिन में लेनी है, पानी के साथ लें। 1 से 1.5 महीना तक आप इस मेडिसिन को 3x फॉर्म में लें। इसके बाद अपनी तबीयत को जो है वो ऑब्ज़र्व करें कि आपकी तबीयत में कितनी बेहतरी है। अगर आपको फ़र्ज़ करें कि कोई खातर ख्वाह जो बेहतरीन नज़र नहीं आ रही, अल्लाह ना करे, तो फिर आप इस मेडिसिन को जो है वो 30 CH पोटेंसी में लें। सेलेनियम को आपने 30 पोटेंसी में लेना है और ये 30 पोटेंसी में आपने 2 बूंद सुबह और शाम ये ऐसे ही टंग के ऊपर अप्लाई करने हैं, दिन में 2 बार, सुबह और शाम 2 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग। तो ये मेडिसिन आपने 30 पोटेंसी में भी आपने फिर इसको 2 से 3 माह तक लेना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आपके जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, उनमें बेहतरी नज़र आएगी।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप वीडियो से रिलेटेड या अपनी किसी भी किस्म की अलामात या बीमारी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।